स्वागतम। आज का टॉपिक आरंभ करने से पूर्व इससे पूर्व के वीडियो में जो क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ बताई गई थी, समझाए गए थे नियम उसके, जो कि पुरुष या वचन संबंधी होते हैं, तो उनके परिप्रेक्ष्य में अभ्यास के लिए कुछ वाक्य दिए थे। उम्मीद है आपने सही किए होंगे। मिलाकर देख लीजिए। अहम त्वं वा गच्छावः। तो क्योंकि कर्ता जिस पुरुष वचन का होता है, क्रिया उसी पुरुष वचन की होती है, किंतु यदि वा अथवा के माध्यम से एक से अधिक कर्ता जुड़े हुए हैं तो जितने भी कर्ता हैं उनमें से जो अंतिम कर्ता है उसके अनुसार क्रिया लगाई जाती है। अंतिम कर्ता क्या है? वो है मध्यम पुरुष का एक वचन। तो क्रिया गच्छावः के स्थान पर लगाई जाएगी। गच्छावः जो हमने उत्तम पुरुष के अनुसार लगाई हुई है वो नहीं, गलत है। मध्यम पुरुष के अनुसार लगाई जाएगी और एक वचन लगाया जाएगा। तो ये गच्छसि रूप बनेगा। अहम त्वं वा गच्छसि। अहम त्वं तौ च गमिष्यन्ति। जब एक से अधिक कर्ता च के माध्यम से जुड़े हुए हों तो सभी कर्ताओं को मिलाकर वचन का निर्धारण होता है। यदि दो हैं तो द्विवचन और दो से अधिक हैं तो बहुवचन। तो यहाँ पर चार हो गए हैं, वे दोनों, तुम और मैं। तो इस तरह से बहुवचन तो हो गया। तो क्रिया बहुवचन की है, ये तो सही है, किंतु यहाँ पर पुरुष का प्रयोग गलत हुआ है, क्योंकि च के माध्यम से जब एक से अधिक कर्ता हों तब देखा जाता है कि क्या वाक्य में उत्तम पुरुष का कर्ता है। यदि है तो क्रिया उत्तम पुरुष और सभी कर्ताओं के वचन को मिलाकर लगेगी, यानी उत्तम पुरुष बहुवचन की हो गई। और यदि उत्तम पुरुष नहीं है तो फिर क्रिया, और यदि मध्यम पुरुष है तो फिर मध्यम पुरुष को देखा जाएगा। तो क्रमशः इसी तरह से इनको प्राथमिकता देते हुए पुरुष का निर्धारण करेंगे और वचन सभी को मिलाकर लगा देंगे उसी पुरुष का। तो अहम त्वं तौ च गमिष्यन्ति, मैं, तुम और वे दोनों जाएंगे। अहम त्वं तौ च गमिष्यामः, यहाँ पर हमने उत्तम पुरुष का बहुवचन लगाया है क्योंकि वाक्य में उत्तम पुरुष का कर्ता है और ये सब जा रहे हैं, यानी इसका भाव क्या हो गया? हम सब जाएंगे। भवान कुत्रासि, आप कहाँ हो? तो यहाँ पर मैंने बताया था कि उत्तम और मध्यम, यानी कि मैं और तुमको छोड़ करके जितने भी कर्ता आएंगे वो सब प्रथम पुरुष में होंगे, चाहे भवान ही यानी कि आप ही क्यों न आए। यदि यहाँ पर होता त्वं कुत्र आसि, तब तो ये सही था, क्योंकि असि मध्यम पुरुष का एक वचन लगा दिया हमने। किंतु यहाँ पर भवान है तो असि के स्थान पर अस्ति करना होगा। तो भवान कुत्र अस्ति। स त्वं वा गच्छताम, यहाँ पर हमने लगा रखा है प्रथम पुरुष का द्विवचन इन दोनों के कारण, जबकि द्विवचन नहीं लगेगा क्योंकि वा के माध्यम से वाक्य में दो कर्ता आए हैं। तो क्रिया अंतिम कर्ता के अनुसार लगेगी। अंतिम कर्ता का जो पुरुष वचन है उसी पुरुष वचन की क्रिया होगी। तो अंतिम कर्ता है मध्यम पुरुष का एक वचन, तो यहाँ पर गच्छ हो जाएगा, वह अथवा तुम जाओ। तो स त्वं वा गच्छ, ये हो गया लोट लकार मध्यम पुरुष का एक वचन। तौ यूयम वा गच्छेयु, उन दोनों को अथवा तुम दोनों को जाना चाहिए। तो अथवा के माध्यम से जो अंतिम कर्ता है उनके अनुसार क्रिया लगाई जाएगी। यहाँ पर प्रथम पुरुष बहुवचन की लगी हुई है, यूयम बहुवचन है, स तौ यानी उन दोनों अथवा तुम सबको जाना चाहिए। तो यहाँ पर अब जो क्रिया लगेगी वो मध्यम पुरुष का बहुवचन लगेगा। मध्यम पुरुष का बहुवचन होगा गच्छेत, गच्छे, गच्छेतम, गच्छेत। तो तौ यूयम वा गच्छेत। अहम यूयम या फिर युवाम च गच्छेत। अब मैं और तुम दोनों या फिर तुम सब कुछ भी लगा सकते हैं, बहुवचन या द्विवचन त्वम का। गच्छेत, मुझे, तुम दोनों या फिर तुम सबको जाना चाहिए। मुझे और तुम दोनों या
और तुम सबको जाना चाहिए। कोई भी लगाओ, तुम दोनों लगाओगे तब भी इसको मिला के बहुवचन हो जाएगा, तुम सब लगाओगे तब भी दो से अधिक यानी कि बहुवचन ही हो जाएगा। तो क्रिया बहुवचन की लगेगी क्योंकि च से जुड़े हुए हैं कर्ता, ये तो निश्चित हो गया। लेकिन अब क्रिया किस पुरुष की लगेगी ये देखना होगा, क्योंकि यहाँ पर क्रिया जो लगा रखी है वो प्रथम पुरुष एक वचन की लगा रखी है। तो वाक्य में च के माध्यम से जब जुड़े होते हैं तो उत्तम पुरुष प्रथम होता है, उत्तम न हो तो मध्यम होता है। तो क्रिया लगेगी उत्तम पुरुष की और सबको मिला के बहुवचन की। तो अहम युवाम च गच्छेम, ये विधिलिंग लकार का प्रयोग किया है। इसमें विधिलिंग लकार का उत्तम पुरुष का बहुवचन है गच्छेम, गच्छेयम, गच्छेय, गच्छेम। अगला है ते धावतो अश्वात पतति, वे दौड़ते हुए घोड़े से गिरता है। यहाँ पर तो सीधी सी गलती यही है कि वे बहुवचन है तो क्रिया बहुवचन की लगेगी। ते धावतो अश्वात पतंती, भवन्तौ हसथ, यहाँ आप के साथ मध्यम पुरुष का आप दोनों, ये द्विवचन है भवान भवन्तौ, आप दोनों हंसते हो के साथ मध्यम पुरुष का द्विवचन लगाया हुआ है, जबकि भवान यानी कि आप के साथ प्रथम पुरुष का प्रयोग होता है तो क्रिया प्रथम पुरुष का द्विवचन लगेगा। तो भवन्तौ हसतः। मया नृत्यति, मेरे द्वारा नृत्य किया जाता है। तो क्योंकि यहाँ पर कर्ता में तृतीया है, अतः जो क्रिया लगेगी वो कर्मवाच्य, कर्म तो इसमें है नहीं, भाव है, भाववाच्य क्रिया तो भाववाच्य की लगेगी, जो कि अय लगाकर आत्मनेपदी की भांति लगती है। तो ये हो जाएगी मया नृत्यते, और वो हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन की लगती है। तो प्रथम पुरुष एक वचन तो फिर हम इसको नहीं कर सकते, क्योंकि इसी तरह का असमंजस होता है, क्योंकि वाक्य में जो कर्ता है वो उत्तम पुरुष का है। लेकिन नियम बताया था कर्मवाच्य भाववाच्य का, जिसका मैं लिंक भी दे दूंगी, कि यदि जो कर्ता है वो तृतीया में है तो फिर वो अपने आप ही यानी कि घुमाकर कहा हुआ कर्मवाच्य या भाववाच्य का बन जाता है। जब कर्म नहीं है तो वो भाववाच्य का है। अतः यहाँ पर कर्ता क्योंकि तृतीया में है, इसलिए क्रिया आत्मनेपदी की भांति प्रथम पुरुष एक वचन की ही लगेगी, क्योंकि वाक्य जो है वो भाववाच्य का है। तो मया नृत्यते। युष्माभि फलानि खादन्ति, ये युष्मद का तृतीया का बहुवचन है, यानी तुम सबके द्वारा फल खाए जाते हैं। तो यहाँ पर अब फल क्या है, ये कर्म हो गया। फल कर्म कितना है, कर्म जो है वो फलानी बहुवचन में है, और जो कर्ता हैं वो भी बहुवचन के हैं। तो क्रिया तो किसी के भी अनुसार लगाओगे आप बहुवचन की ही लगेगी। किंतु यहाँ पर जो हमने लट लकार का एक वचन बहुवचन का रूप लगा रखा है वो गलत है। क्यों? क्योंकि कर्ता जो हैं वो यहाँ पर तृतीया में है, अतः ये कर्मवाच्य है, क्योंकि फल प्रथमा में और कर्ता जब तृतीया में होता है और कर्म जो प्रथमा में होता है तब वो वाक्य कर्मवाच्य बन जाता है। और कर्मवाच्य का अर्थ ही ये है कि अब जो क्रिया लगेगी वो कर्ता के अनुसार नहीं लगेगी, बल्कि कर्म के अनुसार लगेगी। और कर्म के अनुसार क्रिया कैसे लगाते मैंने बताया ही था, कि आत्मनेपदी की भांति प्रथम पुरुष की क्रियाएं लगाई जाती हैं। भाववाच्य में केवल प्रथम पुरुष का एक वचन प्रयुक्त होता है, जबकि कर्मवाच्य में प्रथम पुरुष के तीनों ही वचनों का कर्म के वचन के अनुसार निर्धारण होता है। तो तुम सबके द्वारा फल खाए जाते हैं, हिंदी में बोलो तो वही आ रहा है। तो युष्मा भी तुम सबके द्वारा फलानी खाद्यन्ते। तो आज का जो टॉपिक प्रकरण हमने लिया है वह है सर्वनाम एवं विशेषण की अशुद्धियों से संबंधित है। तो पहले नियम समझेंगे कि सर्वनाम या विशेषण का जो प्रयोग होता है वो किस तरह से होता है। तो सर्वनाम वो होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं और या संज्ञा के सहायक बन के भी साथ में भी आते हैं, और विशेषण वो होते हैं जो किसी संज्ञा की विशेषता को बताते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो संज्ञा है वो विशेष्य हो जाती है और उसकी जो विशेषता है वो विशेषण हो जाती है। तो सर्वनाम एवं विशेषण का जो प्रयोग होता है, क्योंकि सर्वनाम संज्ञा के विशेषण की भांति प्रयुक्त होते हैं,
अतः सर्वनाम एवं विशेषण का लिंग वचन भी वही होगा जो सर्वनाम की संज्ञा का तथा विशेषण के विशेष्य का होगा। जैसे प्रिय पति, तो पति क्या है, वो पुल्लिंग है और सिंगल है, तो उसके साथ प्रिय का प्रयोग होगा। प्रिया पत्नी, पत्नी क्या है, स्त्रीलिंग है, तो प्रिय के स्थान पे अब क्या हो जाएगा, प्रिया। प्रियम गृहम, गृह क्या है, घर क्या है, नपुंसक लिंग है, तो वो कैसे हो गया, गृहम, गृहम। तो उसका जो विशेषण हो गया प्रिय, वो क्या हो जाएगा, प्रियम। इसी तरह से मनोहर, मनोहरा, मनोहरम, ये किसी भी विशेषण के जो लिंग हैं वो इसी तरह से चलेंगे अपने विशेष्य के लिंग के अनुसार। लिंग और वचन जो उसके विशेष्य का होगा वही विशेषण का होगा, और जो लिंग वचन सर्वनाम का संज्ञा का होगा वही उसके सर्वनाम का होगा। उदाहरण के लिए कुछ देखिए, इमम पुस्तकम अस्ति, यह पुस्तक है। अब पुस्तक क्योंकि नपुंसक लिंग है, अतः यहाँ पर इमम जो हमने लगा रखा है, स्त्रीलिंग लगा रखा है, स्त्रीलिंग का एक वचन, तो यहाँ पर करेंगे हम इदम, क्योंकि अयम पुल्लिंग, इमम स्त्रीलिंग और इदम नपुंसक लिंग। स्त्रीलिंग में इमा होता है एक वचन प्रथमा का, लेकिन यहाँ पर द्वितीया का एक वचन लगा दिया है, और यही इसी तरह से यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। तो इमम पुस्तकम अस्ति के स्थान पर होगा सही रूप इदम पुस्तकम अस्ति। ये हो गई क्रिया के या संज्ञा के लिंग वचन, लिंग संबंधी अशुद्धि। क्योंकि पुस्तक नपुंसक लिंग है तो इसका जो सर्वनाम होगा वह भी नपुंसक लिंग ही होगा। मे भ्राता आगतः, मेरा भाई आया। मेरा, तो यहाँ मे चतुर्थी का है, मेरा काकी के आएगा तो मम का प्रयोग यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर सर्वनाम की विभक्ति संबंधी अशुद्धि हो गई, क्योंकि विभक्ति गलत लगाई हुई है। तो मम भ्राता आगतः, मेरा भाई आया। त्रय सुंदरा बालिका, 3 सुंदर लड़कियाँ। त्रय जो है वो पुल्लिंग का है और स्त्रीलिंग में तिस्रह बनता है। और इसी तरह से क्योंकि 3 बालिका हैं यानी बहुवचन का रूप है, अतः सुंदरा एक वचन है और इसका जो बहुवचन होगा वो होगा सुंदर्य। जैसे नदी, नद्यौ, नद्यः, तो सुंदरी शब्द होता है, अतः सुंदरी का बहुवचन होगा सुंदर्यः बालिकाः। तो ये लिंग संबंधी अशुद्धि हो गई, क्योंकि विशेषण में और उसकी जो संख्या है उसमें दोनों में ही, क्योंकि संख्या भी विशेषण की भांति होते हैं, दोनों उसके विशेषण हैं। बालिका कितनी है, 3 हैं। कैसी हैं, सुंदर हैं। तो ये दोनों ही इनके विशेषण हो गए, और दोनों ही विशेषणों का जो लिंग एवं वचन होगा वो जो संज्ञा है उसके लिंग और वचन के अनुसार होगा। सर्वाणाम प्रियो हरि, हरि सबके प्रिय हैं। तो सर्व जो सर्वनाम का प्रयोग हुआ है वहाँ पर ये षष्ठी सबके, षष्ठी का बहुवचन का जो रूप लिखा है वो गलत लिखा है। षष्ठी के बहुवचन का सर्व का रूप होता है सर्वेशाम, तो सर्वेशाम प्रियो हरिः। किंचित अन्यम वद, किसी और से कहो। तो किंचित किसी और से, अन्य से ये हो गया कोई संज्ञा, अन्य से, किंचित किसी से, तो इसके अनुसार होना चाहिए। या फिर यहाँ पर जो अन्य अव्यय का प्रयोग हुआ है उसका लिंग या उसकी विभक्ति नहीं बदली है, क्योंकि लिंग तो यहाँ है नहीं किंतु विभक्ति यहाँ पर पंचमी लगी हुई है किंचित। तो अन्य में भी अन्यम, अन्य को इस तरह से ये नपुंसक लिंग की भांति या कहें कि द्वितीय विभक्ति की भांति नहीं आएगा, इसमें भी पंचमी ही लगेगी। किंचित अन्यत वद, किसी और से यानी किसी से और से कहो। इमम फलम पश्य, इमम वही गलती, इस फल को देखो। यहाँ पर स्त्रीलिंग का द्विवचन है, जबकि हमें लगाना है नपुंसक लिंग फल के अनुसार द्विवचन। और क्योंकि नपुंसक लिंग का द्विवचन नपुंसक लिंग
की द्वितीय विभक्ति। ये हमने लगा रखी है स्त्रीलिंग की द्वितीय विभक्ति, जबकि फल के साथ हमें लगानी होगी नपुंसक लिंग की द्वितीय विभक्ति। अब क्योंकि नपुंसक लिंग में प्रथमा और द्वितीय विभक्ति एक जैसी होती हैं इदम, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रथमा का फल एक है तो प्रथमा का या द्वितीया का एक वचन, जो कि एक जैसे होते हैं, लेकिन यहाँ इस समय हम इसे द्वितीया लगा रहे हैं, जबकि फल भी द्वितीया और प्रथमा का एक ही है, क्योंकि नपुंसक लिंग में वही फलम फले फलानी दोनों व्यक्ति एक जैसी चलती हैं। तो यहाँ जो सर्वनाम की अशुद्धि हुई है वो लिंग संबंधी अशुद्धि है। फल नपुंसक लिंग है तो उसका सर्वनाम भी नपुंसक लिंग का ही होना चाहिए। सर्वाह नराह गच्छन्ति, सभी मनुष्य जाते हैं। तो सर्व का जो बहुवचन, नरा क्या है, बहुवचन है, लेकिन तो सर्व का जो बहुवचन होता है वह सर्वे होगा, क्योंकि नर पुल्लिंग है तो सर्व सर्वौ सर्वे, तो ये बन जाएगा यहाँ पुल्लिंग का बहुवचन सर्वे। सर्वे नरा गच्छन्ति। स इमं स्त्रीम अपश्यत, उसने इस स्त्री को देखा। स्त्रीम द्वितीय विभक्ति एक वचन, तो इसका जो सर्वनाम है इमम वो क्या होगा, द्वितीय विभक्ति एक वचन। तो स्त्री का स्त्रीलिंग में इदम का जो द्वितीय विभक्ति का एक वचन होता है वो होता है इमाम। जैसे रमाम वैसे ही इमाम। तो यहाँ पर स्त्रीम द्वितीया का एक वचन, तो इसका जो विभक्ति सर्वनाम रूप होगा, इसके सर्वनाम का जो विभक्ति रूप होगा द्वितीया का वो होगा इमाम। तो स इमाम स्त्रीम अपश्यत, उसने इस स्त्री को देखा। आगे के अभ्यास के लिए वाक्य दे रही हूँ जिन्हें आप अशुद्धियों को पहचान करके सर्वनाम या विशेषण संबंधी जो अशुद्धियाँ होंगी उनको शुद्ध करना है। भवान आज्ञाकारी शिष्यः सह महति विपदि वर्तते, आपका आज्ञाकारी शिष्य वह बहुत मुसीबत में है। तानि वृक्षाणि पश्य, उन वृक्षों को देखो। इदम फलम मधुरा अस्ति, ये फल मीठे हैं। सह कृषकाः आंदोलनम कुर्वन्ति, वह किसान आंदोलन कर रहे हैं। तव लेखनम सुंदरा अस्ति, तुम्हारा लेखन सुंदर है, तुम्हारी लिखाई सुंदर है। और रक्तावर्णा सूर्यः, लाल रंग का सूर्य। तो इन सब को आपको शुद्ध करना है अनुवाद करते हुए। इसका सही अनुवाद कीजिए। अनुवाद करते समय देखिए आप गलती कुछ विशेषण या सर्वनाम संबंधी कर रहे हैं क्या, और अगले वीडियो में इन सब को करके बताया जाएगा, तब आप मिलान करिएगा। ध्यान रखना कि किसी भी वीडियो को जब आप देख रहे हो तो हर टॉपिक की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, बना देती हूँ मैं साथ के साथ। तो इससे पूर्व के वीडियो को जो भी टॉपिक आपने शुरू किया है उसके आरंभ के वीडियो से देखिएगा, तभी समझ में आएगा। जिसके के लिंक भी यदि आप बीच में से देख रहे हो तो मैं कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। और क्रमशः देखते रहने के लिए, जुड़े रहने के लिए, आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, इसके लिए यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करके अन्य को भी लाभान्वित करें। धन्यवाद।